लास्ट क्वेश्चन कोलिनियर पे किया था, कोलिनियर वेक्टर पे। कोप्लेनर वेक्टर भी हो गया था ना उस दिन। यस सर। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड अल्फा फॉर विच वेक्टर्स I minus j minus k 2i plus 3j plus k and alpha I plus 3j minus 4k are coplanar. Find alpha for which these three vectors are coplanar. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखिए अच्छा -23/2 3/2। अच्छा देखते हैं अभी। अच्छा, बाकी लोग भी भाई कीजिए, इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। सर 3/2 3/2 29/2 सर 29/2 29/2 दो अलग अलग आ गया। क्या देखिए
देखिए सबसे पहला चीज कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो आपको कोप्लेनर होने के लिए क्या बताया था? फर्स्ट वेक्टर कैन बी रिटन एज सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, एक तो ये बताया था। दूसरा क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो करके हाँ ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड बोथ। हाँ, दूसरा क्या बताया था कि आई जे के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो इन वेक्टर्स के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनाया 1 -1 -1 2 3 ये क्या होना चाहिए? 0। बात ठीक है? यस सर। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? -12 -3 -15 +1 -8 माइनस अल्फा -6 -3 अल्फा इक्वल टू 0। चेक कीजिए तो कितना आया? -23 माइनस अल्फा -6 +3 अल्फा। हाँ बोलिए। सर अल्फा 29/2 आ रहा है। देखते हैं। तो अल्फा कितना मिला? 29/2। चेक कीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। तो डाउट है किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सर बोलिए बोलिए। सर इसको फिर से एक बार बोल देंगे? हमने आपको बताया था कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो वेक्टर के कोफिशिएंट्स से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0। आई माइनस जे माइनस के इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 -1 -1 2 3 1 एंड अल्फा 3 -4 इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए। ठीक है? सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ ए बी सी आर A, B, C are non-coplanar vector क्वेश्चन है if A, B, C, vector A, vector B, vector C are non-coplanar vector A, B, C are non-coplanar vectors, then (3a minus 7b minus 4c, 3a minus 2b plus c and a plus b plus 2c are also non-coplanar. True or false? फॉल्स। False.
अच्छा ठीक है, बाकी लोग बोलिए भाई। सर ट्रू। ठीक है, तो फॉल्स है। हाँ फॉल्स होगा सर। फॉल्स है। अच्छा, तो आप ये बताइए, ट्रू फॉल्स छोड़िए, कि कोप्लेनर आ रहा है या नॉन कोप्लेनर आ रहा है? कोप्लेनर। कोप्लेनर आ रहा है। यस सर कोप्लेनर। ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब किसी भी वेक्टर को इन तीन वेक्टर के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब अगर हम इनसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, बोलिए तो थोड़ा। 3 -7 -4 3 यस। -2 -2 1 1 1 1 2। 1 2। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो ये कोप्लेनर होंगे, और नॉन जीरो है तो नॉन कोप्लेनर होंगे। लेकिन देख के हम नहीं बोल सकते कि ये कोप्लेनर होंगे या नहीं। तो थोड़ा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। 0 आ रहा। 0 आ रहा, चलिए हमने आपका बात मान लिया। अगर ये 0 आ रहा है तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। इतना बात ठीक है? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड अल्फा फॉर विच for which 4 points with position vectors I plus 2j plus 3k comma 3i plus 4j minus 2k comma I plus 2j plus 3k I plus 2j plus 3k and I minus lambda j, sorry, alpha j, I minus alpha j plus 6k are coplanar. Find सर alpha. सर वाला फॉल्स ही बोलेंगे ना? हाँ फॉल्स बोला जाएगा क्योंकि वो तो कोप्लेनर आ रहा है। हाँ ये सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अल्फा फॉर विच गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर।
सर -8। -8। अच्छा ठीक है। देखिए ये 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखे हुए है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर पॉइंट्स का नेम लिख दिया जाए ए बी सी एंड डी, इसका मतलब ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो अब सारे वेक्टर्स का वैल्यू लिख दीजिए। ए बी वेक्टर कितना हुआ? ए बी वेक्टर इज 2i प्लस 2j -2k -3k -5k। -5 के। ए सी वेक्टर i माइनस आई 0 हो गया, 2j में 2 0 हो गया। हाँ, 0। ये दोनों सेम वेक्टर है क्या? यस सर, ये तो सेम दिख रहे हैं दोनों। एक मिनट रुकिए, तो कुछ लोगों ने आंसर भी निकाल दिया। i प्लस 2j प्लस 3k 2i सेम है प्लस सर। 3j माइनस के। अरे भाई 2i प्लस 3j माइनस के, कुछ लोगों ने आंसर भी निकाल दिया। 2i प्लस 3j प्लस 3j माइनस के, आंसर कैसे आ गया भाई? सर इन सबको मतलब प्लस करके फिर कोफिशिएंट को 0। नहीं वैसा तो नहीं बताया था मैंने बताया था x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b प्लस z टाइम्स c प्लस t टाइम्स d इज 0। यस सर, सॉरी सर। देखिए ac, देखिए ac कितना हुआ? 2i माइनस i कैप प्लस 3j माइनस 2j j कैप माइनस 4k कैप। एंड एडी वेक्टर क्या हो जाएगा? i माइनस आई 0, ओके, माइनस अल्फा माइनस 2, सो माइनस अल्फा प्लस 2j एंड 6 माइनस 3 प्लस 3k। चेक करो कैलकुलेशन ठीक है? ए बी ए सी ए डी तीनों वेक्टर ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है भाई? यस सर। तो यस अब सर, अगर ठीक। अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर दीजिए। मतलब 2 2 माइनस 5 1 1 माइनस 4 माइनस ऑफ सॉरी 0 0 माइनस अल्फा प्लस 2 एंड 3 इक्वल्स टू 0। तो कितना हुआ? 2 इंटू 3 माइनस 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 6 माइनस 5 अल्फा प्लस 2 इज 0। चेक करो कैलकुलेशन। तो 6 माइनस 8 अल्फा माइनस
16 minus 6 plus 5 alpha plus 10. So 6 minus 6 0 minus 16 plus 10 minus 6 and minus 8 plus 5 minus 3 alpha. minus 3 alpha. So 6 plus 3 alpha equals to 0. Alpha equal to minus 2. चेक करो, Yes, sir. ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sides of triangle सर हाँ सर ऐसे सर वो चारों का ए मतलब बिना ये जो ए बी ए सी ए डी लिखे अगर डिटरमिनेंट बनाते चारों का डिटर्मिनेंट बनाते तो 4/4 का डिटर्मिनेंट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर वो 4/3 हवाई हाँ 4/3 का 4/4 4/3 वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा सिलेबस कहता है डिटर्मिनेंट्स अप टू ऑर्डर 3। ठीक है, तो लेकिन वैसे किया जा सकता है ना? करने को तो किया जा सकता है लेकिन करना नहीं है, यस क्योंकि एक हवाई जहाज बन जाएगा, फिर उसमें कहाँ गलती होगा, फिर एक एक डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा, तो वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो वैसे करने को हम नहीं बोलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा चीज कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जेईई एडवांस का सिलेबस लिखा है डिटर्मिनेंट्स अप टू ऑर्डर 3। ठीक है, यस तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल are represented by, ये मुझे लगता है कहीं कहीं किसी अरिहंत वगैरह के बुक में 4/4 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो लोग सॉल्व करते हैं। सर तो नहीं मैंने देखा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको मिलेगा, आप अगर देखेंगे 40 इयर्स बुक हाँ 40 इयर्स नहीं, बुक में अरिहंत का जो इंडिविजुअल बुक वगैरह आता है उनका सिलेबस अलग है ना, वो जेईई एडवांस से अलग रास्ते पर चलते हैं। जो जेईई एडवांस का सिलेबस है, अब उनको अगर मैट्रिक्स पढ़ना है तो वो जो जेईई एडवांस का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इक्लान मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नहीं मैट्रिक्स सर मेरे पास वैसा कोई बुक नहीं है और ऑर्डर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, जो एकदम सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस पढ़ लेने में समझदारी है। इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय 6i - 2j + 3k 2i + 3j - 6k and 3i + 6j - 2k, then triangle is option A right angled, option B equilateral, option C obtuse angled, option D none of these। ठीक है, सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो भाई। इक्विलेटरल
यस सर, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। कर लीजिए सर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल सभी का आ रहा है या किसी को डाउट है? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। सर ये कैसे सर एंगल चेक करके करेंगे बीच का? अब जैसे भी कीजिए, थोड़ा कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। सर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये तो रहा कि ये ट्रायंगल का साइड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आया इक्विलेटरल, ठीक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय इतना, देन ट्रायंगल इज। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर हो गया तब ट्रायंगल क्या होगा? सर इसके पहले वाला कैसे लाए थे? पहले वाले में तो कुछ नहीं, तीनों साइड का लेंथ निकाल लिया, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर। तो बाई चांस 2 3 6 स्केलर कंपोनेंट क्या है, 2 3 6 या माइनस प्लस माइनस छोड़ दो, तो मॉडुलस सभी का सेम आ रहा है। यस सर। तो सभी का मॉडुलस सेम है, मतलब ओरिजिन से तीनों का डिस्टेंस भी इक्वल है। बहरहाल ओरिजिन छोड़िए ना, आप ये सोचिए कि सभी का मॉडुलस सेम है। अगर सभी का मॉडुलस सेम है तो ट्रायंगल कैसा बनता? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। अच्छा, सर मतलब सिर्फ लेंथ ही निकालना है? हाँ पहले केस में तो लेंथ ही निकालना था, अभी भी लेंथ ही निकालना। लेंथ निकाल के ही तो ट्रायंगल को डिसाइड करते हैं कि ट्रायंगल कैसा है। सर नहीं, मैं सोचा सर मैं आपको पूछा था ना एंगल बीच का निकाल सकते थे। एंगल निकालिए, निकालना हो एंगल या लेंथ किसी से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियस कैसे? हेलो, बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ ठीक है, हम करेंगे ऑनलाइन पर। फर्स्ट केस में आपने डिसाइड किया था कि ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। एक मिनट पहले रुकिए, यही डिसाइड किया था ना? यस सर। ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? देखिए, सर दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा छोड़िए ना, पहले पहला वाला देखिए। पहले वाले में 3 पॉइंट हैं और तीनों सेम पॉइंट से, तीनों वेक्टर सेम पॉइंट से पास करते हैं नहीं? अगर मान लीजिए कि ये तीनों वेक्टर, इसका अगर ये जिसका भी जो भी वेक्टर है 6i - 2j + 3k, यस सर। तो ये OP वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर इक्वल टू OR वेक्टर है या नहीं? सर नहीं, ये तीनों इक्वल नहीं है। हाँ फिर तीनों सर इक्वल कैसे? हो गए।
तीनों का मॉडुलस सेम है या नहीं? हाँ सर, Yes, sir. मतलब ये Yes, सर sir. मॉडुलस सेम का मीनिंग क्या है कि 3 पॉइंट अगर ए बी सी प्लेन में है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ऐसा होगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। ऐसे केस में अगर 3 वेक्टर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा? No, sir. सर यहाँ पे एक ही पॉइंट मतलब वो ओरिजिन से तीनों पास कर रहे हैं? हाँ, नहीं कर रहे हैं क्या? यस सर सर पूछ रहा। नहीं, ओरिजिन से तीनों का डिस्टेंस सेम है, आप ऐसे समझिए ना। ये तीनों वेक्टर अगर हम किसी 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेते हैं ए बी सी, तो ए बी सी अब इन्होंने तो दे दिया कि 3 वेक्टर है, ठीक है। तो तीनों वेक्टर से ट्रायंगल बनेगा या नहीं, ये कंफ्यूजन आता है दिमाग में या नहीं आता है? या ट्रायंगल बनेगा तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, वो चीज जानना जरूरी है। Sir. हाँ सर ये सब जो तीन वेक्टर है ये तो पोजीशन वेक्टर है सेकंड केस में। हाँ, सेकंड केस में पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट केस में Sir. ये वेक्टर थे। यस सर, साइड रिप्रेजेंट करते थे। हाँ, तो फर्स्ट केस में ट्रायंगल बनेगा कि नहीं वो चीज आपको डाउट हुआ नहीं हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर अगर हम सेकंड केस में ए बी बी सी और ए सी वेक्टर निकाले तो? सेकंड केस में? यस सर। फर्स्ट केस का बात कीजिए ना, पहले फर्स्ट केस का बात कीजिए, इसी में 2 क्वेश्चन होने से गड़बड़ हो गया। फर्स्ट केस में ट्रायंगल बनेगा या नहीं, पहले वो बताइए, हाँ या ना? नो सर। केस में तो लिखा था 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ, 3 साइड्स। पहले केस में तो लिखा था 3 साइड्स ऑफ ए। हाँ, पहले केस में लिखा था, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लिखा था सर गलत। ये हाँ तो फिर सर तीनों का मॉडुलर सेम है, लेंथ सेम है, वो बात सही है सर, लेकिन ओरिजिन से मतलब तीनों सेम पॉइंट में कैसे सर? ऐसे फर्स्ट केस में तो ए बी बी सी और ए सी वेक्टर दिए थे, ये 3 साइड्स हाँ, लिखा था। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ट्रायंगल पॉसिबल होगा या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताना है आपको। सर पॉसिबल होगा, ठीक है। सर क्योंकि ये तीनों पोजीशन वेक्टर पहले नहीं थे ना, पहले साइड्स ही हैं, ए बी बी सी सी है। हाँ ठीक है, तो वो चीज क्लियर होना चाहिए कि पहले केस में ये तीनों कैसे मिले कैसे नहीं मिले हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर थे, वेक्टर पैरेलल भी होते हैं, आपको कोलिनियर वेक्टर का कांसेप्ट बताया था, तो ट्रायंगल बनेगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर है तो अब ट्रायंगल बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा, अब तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए ट्रायंगल कैसा होगा। अब ट्रायंगल के बारे में बोल सकते हैं, क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे और क्या करेंगे। ए बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आ रहा है, मान लीजिए ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आ रहा है? रूट 122। रूट 122। चलिए आपने निकाला, हमने मान लिया। बी सी वेक्टर? रूट 26। रूट 26। यस सर। यस ठीक सर। है, और सी ए वेक्टर? रूट 122। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं जब भी साइड्स मिल जाए कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो अब सर ये पॉसिबल है, बट यहाँ इस केस में पॉसिबल मतलब ऑप्शंस में नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। अच्छा, सी ए वेक्टर कितना हुआ, 3 - 6 9 8। सर सीए का शायद 98 होगा। हाँ, सीए का ये 98 शायद होगा। रूट 98। 98 होगा। यस सर। हाँ चलिए मान लिया गया। अब सबसे पहले कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं।
ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ टू साइड ग्रेटर ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो वो तो आप चेक करेंगे ही ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। दूसरा कि इक्विलेटरल तो ये है नहीं, राइट एंगल चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा वाला साइड ये है, ये सर नहीं है, राइट एंगल नहीं है। ए बी स्क्वायर इज Right बी angle. सी स्क्वायर, राइट एंगल नहीं है। अब बचा क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। ए बी स्क्वायर कितना है? 122। और बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ये कितना है? 26, 124. 124. 124. So 124. ठीक है, 124 चेक कर लीजिए। Yes, sir. तो अब यहां से ए बी स्क्वायर है 122, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है 124। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का वैल्यू क्या दिख रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव दिख रहा है या नहीं? कॉस सी क्या होता है? कॉस सी का वैल्यू क्या होता है? बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 2 बी सी इंटू सी ए। यस सर। yes sir. तो कॉस सी हो गया पॉजिटिव। अब अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये वैल्यू निकालते हैं, ये कितना आ रहा है? 148। 148। और सी ए स्क्वायर 98। 98। तो कॉस बी का वैल्यू क्या आ रहा है? सर कॉस बी का भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। हाँ, सबको बोलिए। कॉस बी, कॉस ए, कॉस सी तीनों वैल्यू निकालिए। सर हम्म, यहाँ कॉस सी जो ग्रेटर देन 0 के हैं वो सिर्फ उसी केस के लिए ना? हाँ इसी लेंथ के लिए तो भाई ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर हम निकाल लेंगे तभी तो पता चलेगा कि ट्रायंगल का नेचर क्या है। सर यानी जो ग्रेटर देन 0 कंडीशन कैसे मतलब डालेंगे, क्यों डालेंगे यहाँ पर? भाई अगर कॉस सी पॉजिटिव है तो हाँ एंगल सी एक्यूट होगा या नहीं? हाँ सर। नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूस होगा या नहीं? हाँ सर। वही बात तो हम चेक करना चाहते हैं। कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों ही एंगल के बारे में बोलिए। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, चलिए निकालिए। कॉस ए कॉस बी कॉस ग्रेटर देन 0 आएगा शायद cos b। सर cos से ग्रेटर देन 0। कॉस सी ग्रेटर देन 0, कॉस ए कॉस बी सब ग्रेटर देन 0 आ रहा है सर। सब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सब ग्रेटर देन 0 0 आ रहा है। ठीक है, सारे ही ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। चेक कर लीजिए। तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूस एंगल होता तो क्या होता? एक एंगल एक नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। एटलीस्ट नेगेटिव होता। तो बात समझ में आ रहा है? यस सर। इतना बात क्लियर है? सर फिर से नन ऑफ दिस। फिर से नन ऑफ दिस, कभी कभी नन ऑफ दिस भी आता है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट है? बोलिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है? आप बोलिए।
क्योंकि ट्रायंगल का एंगल निकालना बताया था ना आपको, यस सर। तो बस बात खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, ए बी सी डी ई एफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ are 5 coplanar points. Sir, 6 coplanar. Sorry, 6. 6 F हटा देते हैं, नहीं है 5 ही है। A B C D E are 5 coplanar points then DA प्लस, बल्कि आप पहले वेक्टर लिख लीजिए, DA वेक्टर प्लस DB वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस AE प्लस B प्लस C equal to lambda times DE vector. Find lambda. DA DB DC plus AE BC vector is lambda times DE vector. Find value of lambda. सर 3 हो सकता है, 3 ऑप्शन में है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 2 3 4। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी 5 पॉइंट उन्होंने दिया है, तो 5 पॉइंट है ए बी सी डी ई। हम क्या करेंगे कि किसी एक को ओरिजिन ले लीजिए, है ना। लाइक ए को अगर हम ओरिजिन ले लेते हैं, ए को ओरिजिन ले लीजिए, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, डी का डी वेक्टर और ई का ई वेक्टर, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबका पोजीशन वेक्टर है, तो किसी एक को ओरिजिन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डीए वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, डीए वेक्टर बोलो, डीए वेक्टर सर डी। वेक्टर डी। डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर डी माइनस डी बी। वेक्टर बी। और डीसी हो जाएगा वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। वेक्टर सी। ए हो गया ई, बी हो गया बी ई वेक्टर, ई माइनस बी, और सी क्या हुआ, ई माइनस सी। ई माइनस सी। आप थोड़ा देखिए क्या लिख सकते हैं, अब हमको लिखना है डी और ई के फॉर्म में, मतलब वेक्टर बी और सी को एलिमिनेट करना होगा। सो
वेक्टर डी के बाद वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी। कहाँ यस से? सर, डीबी वेक्टर बी माइनस डी होगा ना। ओके ओके ओके। तो ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उल्टा लिख गया है। वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी, एक प्लस सेकंड, और ये हो तो गया। वो स्टार्टिंग में जो का माइनस वेक्टर डी हो जाएगा ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी होने से। हाँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी, तो बी माइनस डी हो गया। और डी सी कितना हुआ? सी माइनस डी। चेक कर लीजिए। तो ए ई हो गया ई, बी हो गया ई माइनस बी, और ई माइनस। अब ठीक है, ठीक है सर 3। तो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, सी और बी कैंसिल हो रहा है, ई प्लस ई प्लस सी, 3 माइनस 3d, 3e माइनस 3d। इसको लैम्बडा क्या लिख माइनस सकते 3। इसको क्या लिख सकते हैं? डी वेक्टर या ईडी वेक्टर? डी तो वेक्टर। डीई। डी वेक्टर। यस। नहीं तो अब अगर 3de लिखा है, 3de लिखा है, तो मतलब लेमडा का वैल्यू 3 होगा, -3 नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ is a regular hexagon and AB plus AC plus AD plus AE plus AF is lambda times AD. फाइंड लेमडा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अब हमको सोचना है कि सारे वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है या नहीं? अगर सभी में स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है, तो जो सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है उसी को आप ओरिजिन ले लीजिए। यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्टेक्स यूज हो रहा है? ए। तो ए को आप ओरिजिन ले लीजिए। ठीक है, और बाकी को जैसा लिखते हैं वैसे लिखिए। चलिए निकालिए भाई। ओमकार चौधरी आपके क्लास में है? यस सर। यस सर। चलो टाइम में ज्वाइन करते हैं भाई। आया किसी का? सर 5। 5 5 तो ऑप्शन में नहीं है।
ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? वेक्टर बी। वेक्टर, ए सी को सी वेक्टर, ए डी को डी वेक्टर, ए ई को ई वेक्टर और ए एफ को एफ वेक्टर। जबकि आंसर है हमारा ए और डी के फॉर्म में, ए और डी के फॉर्म में। अब देखिए ए बी अगर वेक्टर बी है तो डीई क्या होगा? डीई माइनस वेक्टर बी। यस सर। अगर ये माइनस वेक्टर बी है तो मतलब ई माइनस डी क्या हुआ? माइनस वेक्टर बी। चेक कीजिए। यस सर। अब थोड़ा सोचिए, या बल्कि चलिए अच्छा एक बार सोचिए फिर हम बताते हैं, क्योंकि हमको बी सी डी ई एफ सबको एलिमिनेट करना है, केवल वेक्टर डी के फॉर्म में सारा आंसर आना चाहिए। वेक्टर डी को क्या लिख सकते हैं? ई प्लस बी। वेक्टर डी तो चाहिए ही हमको। वेक्टर ई को लिख सकते हैं डी माइनस बी, ठीक है। और वेक्टर एफ को क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको लिखा वेक्टर बी, इसको लिखा वेक्टर सी। सर लैम्बडा 3 हो सकता है। ये आ रहा है। यहाँ वेक्टर डी को एज इट इज रहने दीजिए। वेक्टर ई को क्या लिखेंगे? डी माइनस बी। चेक करो। और वेक्टर एफ जो कि ये वाला वेक्टर है, ए एफ वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों सेम होंगे या नहीं? यस सर। यस तो सर। एफ वेक्टर को क्या लिखेंगे? बोलो। सी डी वेक्टर डी माइनस माइनस सी। सी डी माइनस सी। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, सी सब और सी डी बी। सब। सर सब कैंसिल हो रहा है डी को छोड़ के। 3D वेक्टर को क्या लिखेंगे? 3AD वेक्टर। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप पोजीशन वेक्टर से करने का कोशिश करना, है ना। आप ये मत सोचना कि मैं ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ये सब बनाकर ट्राई करूं, वहां से लेंथी होगा, यहाँ से जल्दी होगा, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए is 6b minus 2a. Position vector of P is a minus b. Find position vector of B if P divides AB internally in ratio 1:2। जल्दी से कीजिए, सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है।
7A minus 15B. 7A minus 15B. Yes, sir. 7A vector minus 15B vector. सभी का आ रहा है? 7A वेक्टर माइनस 14B वेक्टर। वह अलग हो गया। लो, तो अब तो अलग हो गया, अब देखना पड़ेगा। ये रहा A, ये रहा B। A का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कितना, 6B माइनस 2A। B का पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने अल्फा वेक्टर, और P इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2। So position vector of P means A minus B equals to alpha vector plus 12B minus 4A divided by 3. तो क्या हो गया भाई, 3A minus 3B equal to alpha plus 12B minus 4A। चेक करो यहां तक कहानी ठीक है, बोलिए। Yes, sir. सो अल्फा वेक्टर क्या आया, 7A 7A minus 15B. माइनस 15। चेक कीजिए भाई, ये बात ठीक है, गलत है, सही है, क्या है? सही है। हाँ, सही है। सही है। सही है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल OAB, in triangle OAB, E is midpoint of OB, E is midpoint of OB, and D is a point on AB, and D is a point जी में इनका कुछ आया नहीं ना, कब तक होगा? सर 10th को बोलेंगे, और कब उनका मतलब डेट सबसे रिलीज करेंगे? अच्छा 10th दिसंबर 10 को डिस्कशन होगा सर। वो सारा मतलब वो वेबिनार में वो सब अभी तक सारे बच्चों का सब मतलब एग्जाम रिलेटेड डाउट सब मतलब सबको उनको सेंड करे थे, वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल उनका वो साइट से, इसलिए 10th को वेबिनार वो बोलेंगे कि कब करेंगे कब नहीं। सर क्या 10 दिसंबर है जनवरी? दिसंबर को ही करेंगे। दिसंबर। D is a point on AB such सर that बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं, हाँ बच्चों के साथ सर ग्रुप में मीटिंग करते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं सर। आपको क्या लग रहा है? मेरे को लगता है सर इतना मैसेज करना चाहिए, साइट ही क्रैश हो जाए, कोई बात ही नहीं है। ये सही है। आप थे कहाँ सुबह से? यहीं पे थे सर। नहीं, यही मतलब कहाँ? यही क्लास में थे सर। सुबह से? हाँ। अच्छा ठीक है। इफ OD एंड AE जनवरी में तो नहीं ही होगा, ये तो क्लियर है। सर कंफर्म हो गया? नहीं, कंफर्म लगता है। जो अब 10 दिसंबर को आप अगर डिस्कस करेंगे कब फॉर्म निकालेंगे कब, तो मतलब जल्दी तो नहीं हो सकता सर हाँ, वन नाइट में भी सर, एक बार में ही हो सकता है सर, एक डे में। सर एक ही दिन, वन डे वन नाइट के अंदर भी सर सब कुछ हो सकता है। अच्छा सर हो सकता है सर जनवरी रिजल्ट वाले दिन तो एक ही दिन जब बच्चे चेक करते हैं तो साइट क्रैश हो जाती है, फिर फॉर्म फिलअप में क्या होगा? ऐसे नहीं सर होता। जो नहीं करेगा नहीं करेगा। Then find OP is to PD।
सर पी क्या? OD and Sorry. AE intersect at P. OD and AE intersect at P. Yes. सर ट्रायंगल ओएबी में ओ ओरिजिन है? ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिसको चाहे उसको ओरिजिन ले सकते, जो आपको अच्छा लगे, है ना। अगर वही अच्छा लगता है तो उसको ही ले लीजिए ओरिजिन, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने तो आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल वो देते हैं और वो पोजीशन वेक्टर खुद से नहीं देते हैं तो आप एक को तो ओरिजिन ले ही लीजिए, उसमें सोचना नहीं है। यस सर। तो बेटर है किसी एक को ले लीजिए, सब लोग चलिए ओ को ही ले लीजिए। सर हाँ सर बोलिए। B को ले लेते हैं सर सर डी B। रिपीट हो रहा था तो उसको लेने से। किसको? हाँ सर डी रिपीट हो रहा था इधर। अभी को AD, लीजिए, DB, किसी DD। एक को लीजिए, किसी एक को लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आएगा तो वही आंसर, तो वही आएगा, है ना। किसी एक को लीजिए तो यस। ई क्या दिया इन्होंने? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ओबी। तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर बी बाई, होगा या नहीं? यस सर। और डी उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? डी भाई AD is to DB क्या दिया है? 2:1, मतलब 2B प्लस A डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो अब जितने भी पॉइंट्स थे सबके पोजीशन वेक्टर मालूम है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? पोजीशन वेक्टर ऑफ E is B/2, पोजीशन वेक्टर ऑफ D is 2B plus A/3। अब निकालना है आपको OP is to PD, OP is to PD।
तो मान लीजिए ओपी इज टू पीडी को हम ले लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ओपी इज टू पीडी हमने ले लिया 1:λ। 1:λ क्यों लिया? क्योंकि ओ को ओरिजिन लिखा जिससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी है। तो OP इज टू पी अगर 1:λ है तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बोलो भाई। ये 1 इंटू डी मतलब 2b प्लस a/3, हाँ, प्लस लैम्डा इंटू 0/1 प्लस लैम्डा। अच्छा, AP इज टू PE अगर हम इसको ले लेते हैं 1:μ, AP इज टू PE इसको हम लेते हैं 1:μ, तो यहां पे लिख दिया तो अब P का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे यूजिंग दिस रेशियो? b/2 प्लस a/μ, हाँ, डिवाइडेड बाई μ प्लस 1, है या नहीं? यस सर। तो अब ये दोनों वेक्टर सेम है, दो वेक्टर अगर सेम हैं तो दोनों के कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या होंगे? कोफिशिएंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तो कर दीजिए इक्वल। तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/1 प्लस लैम्डा ध्यान दीजिएगा, प्लस 2/3 इंटू 1 प्लस लैम्डा वन प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर μ/μ प्लस 1 प्लस बी वेक्टर 1/2 μ प्लस 1। सामन सिंगार, पहली क्लास में आप कहाँ थे? भाग गए। तो अब देखिए वेक्टर ए का कोफिशिएंट वेक्टर बी का कोफिशिएंट दोनों क्या होगा? सेम होगा, ये डाउट है? नो सर। तो कोफिशिएंट सेम कर दीजिए, लैम्डा निकाल दीजिए क्योंकि हमको केवल लैम्डा चाहिए, म्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो 1/3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू μ/μ प्लस 1, 2/3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1/2 μ प्लस 1। म्यू कितना आ रहा है? 1/9। नो सर 1। म्यू 1/4 आ रहा है सर। करेक्ट है, 1/4 आ रहा है सर। तो म्यू को 1/4 डालिए, लैम्डा निकालिए 2/3। तो आंसर आ रहा है 3